नमस्कार साथियों, मैं सचिन, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, आज मैं आपको कैलेंडर कराने वाला हूं रीजनिंग में, जिसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही में। सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहें। चलते हैं भैया आज के टॉपिक की ओर, कैलेंडर की ओर। सभी विद्यार्थी टॉपिक का नाम डाल लें बच्चों, कैलेंडर। जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हुए हैं वे भी टॉपिक पर विशेषकर ध्यान देंगे भैया। सभी विद्यार्थी लिखेंगे सबसे पहले, अगर बच्चों कहीं पर यह शब्द लिखा है के बाद एक शब्द होता है बच्चों हमारे पास से बाद, और बच्चों एक शब्द होता है बच्चों के पहले, और बच्चों एक शब्द होता है हमारे पास से पहले। देखो बच्चों, अगर कहीं पर भी के बाद शब्द लिखा आएगा तो बच्चों उसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्लस का एक अधिक करते हैं। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले भैया। अगर बेटा कहीं पर हमारे पास कैलेंडर में बेटा के बाद लिखा आएगा तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लस का एक अधिक करते हैं। कॉपी पे लिखते चलो। अब देखो ध्यान दो, अगर कहीं पर बेटा ये लिखा है से बाद के पहले से पहले, तो भैया जैसा कहा जाए, जैसा कहा जाए वैसा ही करते हैं, वैसा ही करते हैं। केवल और केवल बच्चों अगर कहीं पर के बाद शब्द लिखा आएगा बेटा तो के बाद में ही हम लोग प्लस का एक करेंगे अधिक। बाकी में किसी प्रकार का बेटा कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। जितना बाद जितना पहले उतना ही प्लस और उतना ही माइनस। दूसरी बात, सभी बच्चों को एक जानकारी होगी बच्चों की, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं बच्चों, 7। अपने यहाँ तो एक कहावत भी बड़ी प्रचलित है कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन। हर 7 दिन के बाद जो बच्चों 8वां दिन वही निकल के आता है। अगर मैंने आज आपसे कहा कि 1 तारीख में सोमवार है बच्चों, तो अगर मैं 1 में 7 जोड़ूंगा तो 8 में सोमवार होगा, 8 में 7 जोड़ूंगा बच्चों 15 में सोमवार होगा। पीछे जाऊंगा मैं तो -7, आगे चलूंगा बच्चों +7। बिल्कुल क्लियर बात हो रही है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं। तो आज का आप लोग पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं बच्चों, और ये रीजनिंग का बच्चों क्लास का पार्ट नंबर 1 है। उसके बाद सेकंड पार्ट आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है बच्चों। अब देखो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है। सभी विद्यार्थी लिखेंगे कि यदि आने वाले कल के, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो, तो बच्चों आपको बताना है कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों, सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करेंगे क्वेश्चन को। सवाल यह है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखो बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में करते कैसे हैं, जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर बच्चों हम लोग लिखेंगे आज, और बच्चों आज के बाद भी हम लोग क्या लिखेंगे, कल, और बच्चों आज से पहले भी क्या आएगा बच्चों, कल। अब देखो ये आज लिखा, आज के बाद कल, और ये कल कौन सा होता है बच्चों, आने वाला कल। इसे बेटा मैं आगामी कल भी बोल सकता हूं। ये कल कौन सा, बीता हुआ कल। बीते हुए कल को बेटा मैं गत कल भी बोल सकता हूं। आने वाले कल के कितने दिन के बाद, 1 और 1 2। देखिए मैंने कहा था कि अगर कहीं पर के बाद लिखा आएगा आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो हम लोग प्लस का एक अधिक करेंगे। यानी कि जो ये तीसरा दिन है बच्चों, और ये वाला जो दिन है बच्चों हमारे पास क्या निकल के आएगा, रविवार दे रखा है। कौन सा है बच्चों, रविवार। और बीते हुए कल से कितने दिन पहले पूछा, 1 और 1 2 दिन पहले। तो देखो
यहाँ पर आप लोग दिन काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने कहा कि 8वां दिन वही निकल के आता है। अगर वहां पर रविवार है बच्चों, तो ये भी हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, रविवार होगा। एक बात और ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, अगर बच्चों कभी भी 2 दिन बाद कोई दिन दे रखा है और 2 दिन पहले बेटा कोई दिन पूछ लिया, तो हमारा उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 2 दिन बाद उसने रविवार दिया है और 2 दिन पहले पूछ लिया बेटा, तो रविवार ही होगा। अगर 2 दिन बाद वो बुधवार देता और 2 दिन पहले पूछ लेता, तो उत्तर बुधवार ही होता। क्यों? कि पूरा जो राउंड घूम जाएगा बच्चों, वो 8 ही दिन का निकल के आएगा, और 7वें दिन के बाद जो 8वां दिन निकल के आता है, तो सेम वही दिन होता है। तो इस सवाल का बच्चों हमारे पास पहले वाले सवाल का उत्तर क्या बना बच्चों, रविवार। बात क्लियर है सभी विद्यार्थी की? चाहे तो आप गिन सकते हैं कि जब यहाँ पे रविवार था तो उससे पहले शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और ये रविवार। बात क्लियर हो रही है सभी की? उसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, वो थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद की जगह बच्चों कितने दिन कर लो, 3 दिन बाद रविवार हो, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, ये कौन सा दिन होगा। सवाल यह है कि यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद रविवार हो, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे आज से बच्चों। यहाँ पे आज लिखा, आज से पहले बच्चों कल, और यहाँ पे भी आज से पहले क्या हो गया, कल। आने वाले कल के 3 दिन बाद बच्चों 1 2 और 1 3, लेकिन के बाद लिखाया तो हम प्लस का 1 और अधिक करेंगे, यानी कि जो चौथा वाला दिन है बच्चों, ये हमारे पास क्या है बच्चों, रविवार। क्या है बच्चों, ये रविवार। तो बीते हुए कल से कितने दिन पहले बच्चों, 4 दिन पहले, 1 2 3 और 1 4। जैसा कहा जाए वैसा कर, बस जो भी अकलबंदी दिखानी बच्चों को के बाद में दिखानी, बाकी में प्लस माइनस मत कर दियो फालतू का। अब देखो यहाँ पे गिन लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो दोबारा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां दिन वही होगा। अगर वो रविवार है तो बच्चों यो भी क्या होगा बेटा, रविवार ही होगा। बात क्लियर हो गई? जब यो रविवार होगा तो यो क्या होगा, शनिवार। ये वाला क्या होगा बच्चों, शुक्रवार, और ये वाला क्या होगा बच्चों, बृहस्पतिवार। तो हमारा इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों, बृहस्पतिवार। क्या जितने भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं, क्या बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ओके, उतार लो सवाल से। तो 2 क्वेश्चन बच्चों मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। अब मैं तीसरे सवाल की ओर चलता हूं बच्चों। सभी विद्यार्थी कॉपी करें भैया। मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलता हूं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, लिखेंगे यहां तक सबने कॉपी कर लिया? ठीक। अब सवाल नंबर बच्चों, इसके बाद चलता हूं बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। अब तीसरा नंबर ये है बच्चों कि यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद रविवार की जगह आप लोग कर लो सोमवार हो, तो अब वो कहेगा बच्चों सोमवार हो तो गत परसों कौन सा दिन था, कौन सा दिन था या होगा, ये कहेगा। अब बच्चों गत का मतलब क्या होता है बच्चों, बीता हुआ। मैंने आपसे भी बताया, अगर कहीं पर भी बच्चों गत लिखा है तो गत का मतलब क्या होता है बच्चों, बीता हुआ। अब जरा बात को समझो, यहां पर बच्चों हमने क्या लिखा है, आज, और बच्चों आज के बाद बच्चों हमने क्या लिखा, कल, और आज से पहले भी बच्चों हमने क्या लिखा, कल। आने वाले कल के 4 दिन बाद 1 2 3 और 1 4, तो ये 5वां दिन ये रहा। और भैया कौन सा कि 4 दिन बाद कहा, के बाद 1 दिन बढ़ाएंगे, और ये दिन क्या है बच्चों हमारे पास, सोमवार। अब सवाल में ये कह रहे हैं बच्चों को कि बीते हुए कल से या गत परसों, गत तो बीता हुआ परसों। देखो ये आज हो गया, बीता हुआ कल ही हो रहा, तो इससे पहले क्या होगा, बीता हुआ परसों। तो बीता हुआ परसों तो ये वाला है। अब देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1
दोबारा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब जब ये सोमवार है तो बच्चों वो वाला सोमवार है तो ये भी क्या होगा बच्चों, सोमवार। और तो उससे पहले वाला दिन क्या होगा बच्चों, ये रविवार। तो हमारा उत्तर बच्चों इसका क्या होगा बच्चों, रविवार होगा। सभी विद्यार्थी भैया यहाँ तक कॉपी कर लें, कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। उसके बाद चलेंगे बच्चों आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। लिखेंगे अगला क्वेश्चन है बच्चों, कितने सवाल कंप्लीट हो गए बच्चों अभी तक, 3। आज का क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलेंगे बच्चों। लिखेंगे यदि किसी माह की 1 तारीख को, यदि किसी माह की 1 तारीख को सोमवार पड़ता हो, यदि किसी माह की 1 तारीख को सोमवार पड़ता हो तो लिखेंगे 20 से गिनने पर, 20 से गिनने पर उस माह का तीसरा दिन क्या होगा। 20 से गिनने पर उस माह का तीसरा दिन क्या होगा। अब बच्चों हमें बताना कि तीसरा दिन क्या होगा। अब क्वेश्चन ये है बच्चों, आप जरा ध्यान से देखें। सवाल में कहा गया है बेटा कि यदि किसी माह का या किसी माह की 1 तारीख को सोमवार पड़ता हो। बच्चों 1 तारीख में दिन कौन सा है, सोमवार। तो 20 से गिनने पर उस माह का तीसरा दिन क्या होगा। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सवाल में जरा ध्यान से देखना भैया। जब हमारे पास 1 तारीख में क्या है बच्चों, सोमवार। जब 1 तारीख को सोमवार है तो मैं पहले 20 तक की बात कर लूं। तो अगर मैं आगे चलूंगा तो 1 में 7 जोड़ा बच्चों 8 तारीख में सोमवार, 8 में 7 जोड़ूंगा बच्चों 15 में सोमवार, और 15 में 7 जोड़ूंगा बच्चों 22 में भी क्या आएगा, सोमवार। अब वो कह रहा है कि 20 से गिनने पर उस माह का तीसरा दिन, तो पहले 20 में पहुंचना पड़ेगा। जब 22 में सोमवार है तो 21 में क्या रहा होगा, रविवार, और 19 में क्या, देखो 21 में तो रहा होगा रविवार, और 20 में क्या रहा होगा, शनिवार। क्योंकि मेरी बात सुनो बच्चों, जब हमारे पास 22 तारीख में सोमवार है तो 21 में उससे पहले क्या रहा होगा बच्चों, रविवार, और उससे पहले बच्चों शनिवार। देखो दोबारा समझो, जब बच्चा 22 तारीख में हमारे पास सोमवार है तो 22 से पहले आएगी 21 की, इस सोमवार से पहले क्या आएगा, रविवार। अब 21 से पहले क्या आएगी 20, और रविवार से पहले क्या आएगा, शनिवार। तो बच्चों 20 तारीख में हो गया शनिवार। अब वो कह रहे हैं 20 से गिनने पर उस माह का तीसरा दिन, 20 से गिनने पर 20 भी काउंट होगा। तो 20 हमारे पास पहला दिन हो गया, 21 दूसरा दिन हो गया, और 22 बच्चों तीसरा दिन। यही तो निकालना है। मैं अगर आपसे कहूं कि आपसे गिनने पर कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपसे गिनने पर, तो बच्चों आप अपने आप को भी काउंट करेंगे। तो भैया 20 से गिनने पर उस माह का तीसरा दिन, तो 20 पहला दिन, 21 दूसरा दिन, 22 तीसरा दिन, और 22 में अभी निकल के क्या आएगा, सोमवार। तो बच्चों हमारे सवाल का जो सही उत्तर होगा बच्चों, वो क्या होगा बच्चों, सोमवार होगा। बात क्लियर हो गई। बिल्कुल सही जो उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा, सोमवार होगा। उसके बाद कॉपी करते चले भैया सभी विद्यार्थी, यहां तक सारे के सारे विद्यार्थी बच्चों कॉपी कर ले भैया। उसके बाद सवाल नंबर 4 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बात करूंगा बच्चों चौथे के बाद 5वें नंबर की। आप देखो ध्यान से देखना बच्चों, सवाल नंबर जो 5 है भैया, 5 नंबर लिखेंगे कि यदि किसी महीने की 26 तारीख को रविवार पड़ता हो, यदि किसी महीने की 26 तारीख को रविवार पड़ता हो, यदि किसी महीने की 26 तारीख को रविवार पड़ता हो तो लिखेंगे, पड़ता हो तो 2 सप्ताह 5 दिन पहले, 2 सप्ताह 5 दिन पहले
सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सवाल ये है बच्चों कि यदि किसी माह की 26 तारीख को रविवार पड़ता हो तो 2 सप्ताह 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा माह का, ये हमें बताना। तो एक बार बताओ, जब हमारे पास 26 तारीख में बेटा दिन क्या है, रविवार, तो एक बार बताओ बच्चों कि जब 26 तारीख में हमारे पास रविवार है और एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7। बच्चों हर 7 दिन पहले भी वही दिन आता है और 7 दिन बाद में भी वो दिन आता है। अब वो कह रहा 2 सप्ताह 5 दिन पहले, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, 2 में कितने हो गए 14 और 5 की और बात करें 14 और 5 19 दिन पहले की बात कर रहा है। अगर मैं 26 में से 19 घटाऊंगा तो कितना आएगा, निकल के बताओ, 7 आएगा। तो हमें यह पता करना है कि उस महीने की 7 तारीख में कौन सा दिन था। अगर हमें पहले निकालना है तो माइनस जाएंगे, आगे चलना है तो प्लस जाएंगे। बात क्लियर है भैया? हाँ भैया, यहां तक बात क्लियर हो रही है सभी विद्यार्थी को? भैया अब क्या दिक्कत हो गई? कोई बात नहीं है, अभी चलेगा ये। हाँ देखो ध्यान दो, यहाँ पे बच्चों इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा वीडियो में से। देखो ध्यान सुनना, 26 तारीख में हमारे पास क्या है बच्चों, रविवार, तो हमें निकालना कब है बच्चों, 7 में। तो पीछे जाऊंगा -7, 26 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो देखो मेरी बात सुन लो, तो 16 में से 7 घटाया 9, तो कितना बचा, 19। अब 19 तारीख में भी बच्चों हमारे पास क्या होगा बच्चों, रविवार। अगर मैं बच्चों 19 में से भी 7 घटाऊंगा तो 12 तारीख में भी क्या होगा, रविवार। और 12 में से बच्चों अगर मैं 7 घटाऊंगा तो 5 तारीख में भी क्या होगा, जब 5 में रविवार तो 6 में क्या होगा, 7 में क्या होगा, तो मुझे 7 में तो निकालना था बच्चों। वो एक बार फिर समझे जो विद्यार्थी नहीं समझ पाए बच्चों, जब उसने बेटा 26 तारीख में रविवार दे रखा, क्या दे रखा 26 तारीख में, अब वो कह रहा है बेटा कि 2 सप्ताह 5 दिन पहले कौन सा दिन था। 2 सप्ताह, एक सप्ताह में दिन होते हैं बेटा 14, 2 में सॉरी 1 में होते हैं 7, 2 में कितने होंगे 14, 14 और 5 19 दिन पहले की बात कर रहा। तो मैंने 26 में से 19 घटाया तो कितना बचा, 7। तो मुझे 7 तारीख में निकालना कि 7 तारीख में कौन सा दिन होगा। अगर मैं 26 में से 7 घटाऊंगा तो कितना बचा, 19, 19 में रविवार। 19 में से 7 घटाया तो कितना बचा, 12, 12 में रविवार। 12 में से 7 घटाया 5 में रविवार, हमें आ रहा 7 पे। तो 6 में क्या होगा, सोमवार, और 7 में क्या होगा बच्चों, मंगलवार। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, मंगलवार। बात क्लियर हो गई सभी विद्यार्थी को? उसके बाद सवाल नंबर 5 के बाद भैया मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर भैया 6 की बात। अब देखो छठे नंबर के प्रश्न को लिखेंगे भैया सभी विद्यार्थी। छठे नंबर के सवाल लिखेंगे, मुकेश को याद है, मुकेश को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिला था। सभी विद्यार्थी लिखेंगे कि मुकेश को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिला था। मुकेश को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिला था, जो किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। जो किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। किसके बाद था भैया, 20 तारीख के बाद। यदि उस माह की 1 तारीख मंगलवार को पड़ती हो, यदि उस माह की 1 तारीख मंगलवार को पड़ती हो तो मुकेश किस तारीख को अपने भाई से मिला था। मुकेश किस तारीख को अपने भाई से मिला था। अब सभी विद्यार्थी जरा ध्यान दें, सवाल बड़ा बेहतरीन है और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2022 के एग्जाम में पूछा भी गया है। सही है, अब जरा ध्यान सुनना भैया। मुकेश को याद है बेटा कि वह अपने भाई से कब मिला था, शनिवार को, लेकिन जो 20 तारीख के बाद था। तो सबसे बढ़िया बात तो ये कि 20 के बाद था, तो हमें 20 के बाद ये पता करना कि 20 के बाद शनिवार कब आएगा।
अब 1 तारीख में जब मंगलवार है, 1 में 7 जोड़ूंगा 8 में मंगलवार, 8 में 7 जोड़ूंगा 15 में मंगलवार, और 15 में भाई साहब 7 जोड़ूंगा तो 22 में भी क्या आएगा, मंगलवार। और भैया मिला था 20 तारीख के बाद, और दिन क्या होना चाहिए, शनिवार का, तो 20 के बाद तो 21 आएगा। अब जब 22 में मंगल है तो 21 तारीख में क्या होगा, सोमवार। और भाई साहब मिला 20 के बाद, ऊपर हम जा नहीं सकते, जब 21 में सोमवार, 22 में मंगल, 23 में क्या होगा बच्चों, बुधवार, 24 में बच्चों क्या होगा हमारे पास, बृहस्पतिवार, 24 में क्या होगा बच्चों, बृहस्पतिवार, 25 में क्या होगा बच्चों, शुक्रवार। हमें पता करना शनिवार कब आएगा, 26 में क्या होगा बच्चों, शनिवार। तो भैया वह अपने भाई से कब मिला था बच्चों, 26 तारीख में मिला था। कितनी तारीख में मिला था, 26 तारीख। बात क्लियर हो रही है सबको, आगे चलेंगे भैया अगले क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 6 बच्चों हमारे पास ही कंप्लीट हो चुके हैं। जो विद्यार्थी कॉपी कर रहे हैं भैया जल्दी से कॉपी कर लें बच्चों, प्रॉपर सही दिखाई दे रहा बोर्ड पे। आगे चलेंगे भैया, सवाल 6 हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। 10 क्वेश्चन बच्चों मुझे कराने इस वीडियो में आपको, ठीक है ना। सवाल नंबर 6 के बाद बच्चों में 7वें क्वेश्चन पे चलूंगा। देखो मैंने पहले कहा था कि टॉपिक बड़ा है, कम से कम 2-3 पार्ट में टॉपिक कंप्लीट होगा। तो ये इसका आज कैलेंडर का भाग नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब देखो 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। लिखेंगे भैया, मुकेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन, मुकेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 10 तारीख के बाद और 15 तारीख से पहले है। मुकेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 10 तारीख के बाद और 15 तारीख से पहले है, जबकि मुकेश की बहन नताशा को याद है, नाम है बहन का नताशा, जबकि मुकेश की बहन नताशा को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 12 तारीख के बाद और 14 तारीख से पहले है। 12 तारीख के बाद और 14 तारीख से पहले है, तो पिताजी के जन्म की सही तारीख क्या थी, पिताजी के जन्म की सही तारीख क्या थी। आप जरा बच्चों बोर्ड पे ध्यान दो। मुकेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 10 के बाद 15 से पहले, जब 10 के बाद 10 में नहीं हो सकता, 15 से पहले 15 में नहीं हो सकता, तो तारीख क्या बची, 11, 12, 13 और 1 14। जबकि बहन नताशा को याद है कि 12 के बाद 14 से पहले, तो 12 के बाद 12 में नहीं होगा, 12 के बाद तो 12 से पहले वाले देखो ये सब कट जाएंगे, 12 के बाद 14 से पहले, 14 यहाँ नहीं होगा तो 14 यहाँ भी नहीं होगा, 12 और 14 के बीच में तारीख क्या बची, 13, और दोनों में जो कॉमन संख्या बचती है हमारे पास, देखो इस प्रकार के सवालों में जो भी दोनों में कॉमन संख्या होती है बच्चों, वो ही हमारा क्या होता है बेटा, उत्तर होता है, जो भी वेनिस्ट होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 13। तो पिताजी के जन्म की सही तारीख क्या थी बच्चों, 13 थी। बात क्लियर हो रही है सभी विद्यार्थियों को। उसके बाद चलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे। 8वें क्वेश्चन में लिखेंगे बच्चों हमारे पास, लिखेंगे यदि मार्च की 26 तारीख को, यदि मार्च की 26 तारीख को रविवार पड़ता हो, और रविवार पड़ता हो, तो उस माह में कितने शुक्रवार होंगे, उस माह में कितने शुक्रवार होंगे। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करें, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हर साल किसी ना किसी एग्जाम में बच्चों हमारे पास पूछा जाता है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया कि यदि मार्च की 26 तारीख को रविवार पड़ता हो। अब देखो ध्यान से सुनना, सवाल में कहा कि यदि मार्च की 26 तारीख को क्या पड़ता हो भैया, रविवार। जरा बच्चों बोर्ड पर ध्यान दो कि जब 26 तारीख में बच्चों हमारे पास रविवार है,
अब वो कह रहा है कि कितने शुक्रवार पड़ेंगे, तो पहले किसी भी एक शुक्रवार का पता निकाल लो भैया। जब 26 में रविवार है बच्चों, तो 25 तारीख में क्या रहा होगा बच्चों, शनिवार, और बच्चों 24 में क्या रहा होगा, शुक्रवार। तो हमें ये पता चल गया कि 24 तारीख में क्या है बच्चों, शुक्रवार। और हमें ये भी पता है कि हर 7 दिन पहले वो दिन आता है और 7 दिन बाद में भी वो दिन आता है। जब बच्चों हमें ये पता चल गया कि 26 तारीख में से 24 तारीख में क्या है बच्चों, शुक्रवार। अगर मैं 24 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 31। तो 31 तारीख में भी क्या होगा, शुक्रवार। क्योंकि हमें ये पता है कि मार्च का जो महीना होता है वो 31 का होता है। अगर मैं पीछे जाऊंगा भैया, अब 24 में से अगर मैं बच्चों 7 घटाऊंगा, तो देखो 14 में से 7 घटाया 7, 17। तो 17 तारीख में भी क्या होगा बच्चों, शुक्रवार। और बच्चों 17 में से भी 7 घटाऊंगा तो 10 तारीख में भी बच्चों क्या होगा, शुक्रवार। 10 में से 7 घटाऊंगा बच्चों 3 तारीख में भी क्या होगा बच्चों, शुक्रवार। क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है और 7 दिन पहले भी वही दिन। तो हमारे पास 1 2 3 4 और 1, तो शुक्रवारों की जो संख्या होगी बच्चों वो कितनी होगी, हमारे पास 5 होगी। बात क्लियर हो गई सभी विद्यार्थियों को, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चों को। चलो उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आता हूं। लिखेंगे 9 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, लिखेंगे यदि किसी माह की 2 तारीख को, यदि किसी माह की 2 तारीख को सोमवार पड़ता हो, तो लिखेंगे तो 15 से गिनने पर उस माह का 5वां दिन क्या होगा, उस माह का 5वां दिन क्या होगा। अब सवाल में कहा गया कि यदि किसी माह की बच्चों 2 तारीख को सोमवार पड़ता हो। जब हमें यह पता है कि 2 तारीख में बच्चों क्या है, सोमवार। अगर मैं बच्चों 2 में 7 जोड़ूंगा तो 9 तारीख में भी क्या होगा बच्चों, सोमवार। और मैं 9 में 7 जोड़ूंगा तो 16 तारीख में भी क्या होगा बच्चों, सोमवार। अब वो कह रहे हैं 15 से गिनने पर, तो 15 तारीख में क्या होगा बच्चों, रविवार होगा या नहीं होगा। अब 15 से गिनने पर 5वां दिन, तो 1 2 3 4 5, 16 के बाद 17 18 और 1 19 में निकालना है। तो जब ये सोमवार है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, मंगलवार। और बच्चों ये क्या आएगा, बुधवार। और आगे क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, हमारे पास ये बृहस्पतिवार। तो क्या बच्चों सही बच्चों का उत्तर बृहस्पतिवार निकल के आया। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो इसका क्या होगा बच्चों, बृहस्पतिवार। सब बात क्लियर हो रहा है, कॉपी करें बच्चों। मैंने कहा था कि 10 क्वेश्चन में पूरे कंप्लीट कराऊंगा बच्चों। 9 क्वेश्चन मेरे पास हो चुके हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूं। 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। 10वां लिखेंगे यदि आगामी परसों के 3 दिन बाद, यदि आगामी परसों के 3 दिन बाद शुक्रवार है, यदि आगामी परसों के 3 दिन बाद शुक्रवार है, तो गत परसों के 3 दिन पहले कौन सा
दिन था। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बच्चों हम लोग करेंगे कैसे। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर बच्चों हमने क्या लिखा बच्चों, आज, और आज के बाद भी बच्चों हमने क्या लिखा, कल, और बच्चों आज से पहले भी क्या लिखा, कल। कल के बाद बच्चों क्या आता है, परसों आने वाला, और इससे पहले भी बच्चों क्या आएगा, ये परसों, और ये वाला परसों कौन सा होगा बच्चों, बीता हुआ। यदि आगामी परसों के 3 दिन बाद, तो देखो 1 2 3, लेकिन के बाद शब्द आ गया तो प्लस 1 और करेंगे तो यानी कि तो चौथा दिन है बच्चों। ये चौथा दिन बच्चों हमारे पास कौन सा है बच्चों, ये शुक्रवार। तो वो